हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस में। तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 3 के टू द पॉइंट लेक्चर में आज भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के विशेषताओं का चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, पहला है कि इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और विधान परिषदों में अतिरिक्त अर्थात गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। दूसरा, इस एक्ट में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। अतः निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना इस अधिनियम का प्रमुख विशेषता है। मात्र दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ भारत परिषद अधिनियम 1892 को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टू द पॉइंट एक्ट के ओर चलते हैं और यह है भारत परिषद अधिनियम 1909 अर्थात 1909 के भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो सुधार एक्ट या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय जो है ब्रिटेन में भारत का राज्य सचिव लॉर्ड मॉर्ले तथा लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे, इसलिए इस समय पारित किए गए एक्ट को मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख विशेषता को देखते हैं। पहला है, इस एक्ट ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की, अर्थात केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 हो गई। दूसरा, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन का प्रावधान किया गया। तीसरा, इसके अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्य परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें इसके अंतर्गत विधि सदस्य लॉ मेंबर बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। और लास्ट है, इस एक्ट ने अर्थात भारत शासन अधिनियम 1909 ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। इस प्रकार से 5 महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। हालांकि यह अधिनियम 1919 में पारित किया गया, लेकिन लागू 1921 ईस्वी में हुआ। इस समय जो है भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे और भारत का राज्य सचिव मॉन्टेग था। तो इस अधिनियम की विशेषता की ओर चलते हैं। पहली विशेषता है कि इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की, यानी विधान परिषद के स्थान पर राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट, 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और नेक्स्ट है, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। चौथा टू द पॉइंट है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, हालांकि यह काफ़ी हद तक सफल नहीं हुआ।
पाँचवा है भारत शासन अधिनियम 1919 ने एक वैधानिक कमीशन अर्थात आयोग का गठन किया, जिसका कार्य हर एक 10 वर्ष पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और साइमन कमीशन जो है उसी आयोग का एक प्रतिफल था, अर्थात इसी अधिनियम का एक प्रतिफल था। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में साइमन कमीशन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप इसे शेयर करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर लिखें ताकि आपसे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। और यदि अभी तक अपने YouTube चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।